हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले साथियों कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो आपका मेडिकल होने जा रहा है, तो उसमें आपको कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट है वो चाहिए होंगे, और ये जो डॉक्यूमेंट है साथियों वो आप किस तरह से बनवाएंगे। इस एक वीडियो में आपके सारे डाउट साथियों क्लियर होने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। हालांकि मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि आपको कहाँ से कौन कौन से प्रमाण पत्र जो है वो बनवाने पड़ेंगे, और आपका एडमिट कार्ड जो है वो किस तरह से आपके घर तक पहुंचेगा, आपके एड्रेस तक पहुंचेगा। तो इसलिए साथियों सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि वीडियो पर लाइक बहुत कम होते हैं तो मोटिवेशन हमारा कम हो जाता है। तो साथियों बात करें अगर डॉक्यूमेंट्स की, तो सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट है जो सबसे पहले आपको चाहिए वो है चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र का मैंने सबसे पहले इसलिए रखा है क्योंकि ये एक दो नहीं बल्कि कई चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाने पड़ेंगे। कई चरित्र प्रमाण पत्र का मतलब ये है साथियों कि एक तो आप अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव में प्रधान होते हैं, प्रधान का चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। प्रधान की जो लेटर पैड होती है तो वो अपने लेटर पैड पर लिख करके देंगे आपका चरित्र प्रमाण पत्र। दूसरा साथियों आपको चाहिए आपके जो गांव के बीडीसी मेंबर होते हैं, तो एक बीडीसी मेंबर के द्वारा आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवा करके ले जाएंगे। जो उन्होंने बोला दो संभ्रांत व्यक्ति, तो वो यही दो संभ्रांत व्यक्ति आपके हो जाएंगे। ठीक है साथियों। वहीं अगर आप शहर में रहते हैं तो शहर में अगर आप नगर पालिका नगर परिषद में रहते हैं तो वहां के जो चेयरमैन है, नगर पालिका चेयरमैन है या वार्ड मेंबर है, तो आप उनके द्वारा अपना जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो बनवा करके ले जाएंगे आपके वार्ड मेंबर, वार्ड सदस्य के द्वारा। ठीक है साथियों, ये वाला चरित्र प्रमाण पत्र हो गया। अब इसके साथ आपको एजुकेशन जहां से आपने अचीव की है उसका चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, यानी कि जहां से आपने 12th पास की है, तो 12th पास जिस कॉलेज से की है उस कॉलेज के द्वारा आपका चरित्र प्रमाण पत्र बना करके दिया जाएगा, वो आपको चाहिए। उसके बाद साथियों जहां से आपने इंटर के बाद में कोई और दूसरी एजुकेशन अचीव की है, जैसे मान लिया आपने बीए किया है, बीएससी किया है, कोई पॉलिटेक्निक किया है, आईटीआई किया है, अगर इस तरह का कुछ भी इंटर के बाद में आपने स्टडी की है, तो जहां से भी की है वहां से भी संस्था से आपको अपना चरित्र प्रमाण पत्र जो है वो बनवा करके ले जाना है। तो साथियों चरित्र प्रमाण पत्र की संख्याएं पूरी हो गई, इससे ज्यादा चरित्र प्रमाण पत्र आपको कोई नहीं चाहिए होगा। अब साथियों आपको चाहिए एक एफिडेविट, जिसको कहते हैं शपथ पत्र। शपथ पत्र किस प्रकार का होगा वह मैं अभी आपको दिखा दूंगा। इस पर कुछ पॉइंट्स हैं जो लिखे जाएंगे। अब बहुत से कैंडिडेट जो है वो चिंता में आ रहे हैं कि हम इस पर क्या लिखवाएं क्या लिखवाएं। तो जब आप किसी एडवोकेट के पास में ये शपथ पत्र बनवाने के लिए जाएंगे तो उन्हें ये सब चीजें पहले से ही पता है, उनके पास परफॉर्मा है कि उसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, मतलब आपका जो नाम है वो किसी भी केस में अगर डला हुआ है और वो केस विचाराधीन है, तो आपको वो चीज वहां पर साफ साफ खोल देनी है, छुपा करके नहीं रखना है। अगर आप साफ साफ खोल देंगे तो आपकी ज्वाइनिंग हो सकता है कुछ टाइम के लिए रुक जाए, लेकिन ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी। लेकिन अगर उसको नहीं खोलते हैं और किसी के द्वारा ये बता दिया जाता है कि आपके ऊपर ऐसा कुछ है, तो आपको वहां से सीधा जो है आउट कर दिया जाएगा, ज्वाइनिंग से ही बाहर कर दिया जाएगा। मतलब आपके ऊपर झूठ बोलकर नौकरी लेने का जो केस है वो भी बना दिया जाएगा। तो इसीलिए साथियों जो भी सच्चाई है वो उसमें आपको सही सही लिखना है। उससे क्या होगा कि आपकी ज्वाइनिंग रुक सकती है, मतलब आपकी ट्रेनिंग रुक सकती है, ज्वाइनिंग तो हो जाएगी, ट्रेनिंग रुक सकती है, लेकिन अंततः आपको जॉब जो है वो मिल जाएगी। अब मैं साथियों लास्टली आपको दिखा दूं कि आपको कौन कौन से प्रारूप कैसे कैसे बनवाने। उससे पहले एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो थाने के द्वारा आपका जो एडमिट कार्ड है वो आएगा, और वो किस तरह का एक पेज होगा, दो पेज होंगे, किस तरह के होंगे, आपका पूरा एड्रेस उस पर लिखा होगा और कुछ डायरेक्शंस जो है वो आपके लिए दी गई होंगी। उसी के साथ साथियों मेडिकल में जो सावधानी आपको रखनी है वो ये कि वहां पर किसी के भी साथ बदतमीजी नहीं करनी है, किसी से भी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है। आपको अगर किसी मेडिकल में पॉइंट मिल जाता है तो बड़ी ही शालीनता से आपको बात करनी है और आपको अपील करने का उसमें मौका मिलेगा। जैसे कि डीबीपीएसटी में हाइट और चेस्ट मापते वक्त अपील करने का मौका मिला था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी अपील करने का मौका मिलेगा। अगर किसी भी पॉइंट में आपको कोई दिक्कत आती है उस अपील पर तुरंत ही सुनवाई होगी, या फिर आपको अगली डेट जो है अगले दिन की दे दी जाएगी, उस पर सुनवाई होगी। लेकिन आपके लिए अपील का जो मौका है वो वहां पर रहेगा। तो किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी है, आराम से शालीनता से अपनी अपील जो है वो डाल देनी है। अब साथियों मैं आपको दिखा दूं कि कौन कौन से प्रारूप वो आपको किस किस तरह से बनवाने हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों सबसे पहले बात करें मेडिकल में कौन कौन से पॉइंट चेक होंगे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है भाग 1। दो भाग में आपके मेडिकल जो वो होना है। भाग 1 में आपकी ऊंचाई, सीने की माप, वजन
और यहाँ पर सफल लिखा जाएगा या फिर असफल, जिस जो भी कारण रहा होगा वो लिखा जाएगा। ठीक है साथियों, ऊंचाई और सीने की माप वही रहेगी जो आपने अपने डीबीपीएसटी में करवाई थी। दूसरे वाले पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो दूसरे वाले में आपका क्या क्या चेक होना है, सबसे पहले होना है नौकनी, आपस में आपस में टकराते घुटने, मतलब आपके जो घुटने हैं वो आपस में टकराते नहीं हो। जब आपको रनिंग करवाई जाएगी, आप दौड़ रहे हो या कहीं पर जरूरत पड़े आपको दौड़ने की, तो ऐसा ना हो कि आपके घुटने आपस में टकरा के आप गिर जाएं और दौड़ ही ना पाए। ठीक है साथियों, तो वो आपका चेक होगा, बोलेक्स चेक होगा, फ्लैट फीट आपका चेक होगा, वेरिकोज वेन्स आपकी चेक होंगी। जो काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पैरों में या हाथों में जो नसें होती है वो काफी उभरी होती हैं। स्पीच डिसेबिलिटी चेक होगी, मतलब आप ठीक से बोल पा रहे हैं, यानी जो कुछ लोग होते हैं जो हकला करके बोलते हैं। ठीक है साथियों, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी हियरिंग में अगर बात करें कान में, तो कान में आपके रेनिश टेस्ट होगा, ठीक है, वेबर्स टेस्ट होगा और वर्टिगो। मतलब ये कोई ज्यादा वो नहीं है, एक कंपन वाली मशीन होगी जिसका कंपन करके आपसे पूछा जाएगा कि राइट या लेफ्ट किधर से आपको फील हो रहा है, और थोड़ा सा आपका कान जो देखा जाएगा वो अंदर से साफ है या नहीं है। अब तीसरे पॉइंट पर जो है आपका है वो है दृष्टि, यानी आंखों का टेस्ट कैसे होगा। आंखों का बैंगापन, मतलब आपको ठीक से दिखता है, जिधर देखने की चीज है वहीं पर देख रहे हैं या दूसरी तरफ से नहीं देख रहे हैं। कलर ब्लाइंडनेस, आपका कलर ब्लाइंडनेस ठीक है या नहीं, आपको कलरों की पहचान होती है या नहीं होती है, तो वो बाईं आंख और दाहिनी आंख दोनों तरफ से देखा जाएगा और उसका एक औसतन भी वो लिखा जाएगा। दूरदृष्टि, बिना चश्मे के कितनी दूर देख सकते हैं, और निकट दृष्टि, बिना चश्मे के आप कितने पास तक पढ़ सकते हैं, ये आपका चेक किया जाएगा। इसमें भी कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। अब इसके बाद साथियों आपका देखो इसमें कुछ और भी चेक नहीं होना है। तो जो घबरा रहे थे कि कितना तगड़ा मेडिकल होने वाला है, तो बस यही नॉर्मली मेडिकल है, लेकिन इसमें जो सावधानी आपको बरतनी है वो इन्हीं सभी चीजों में सावधानी बरतनी है। जो भी लोग फेल होते हैं वो इन्हीं सभी चीजों में फेल होते हैं। तो साथियों ये होगा आपका चरित्र प्रमाण पत्र का प्रारूप, जो आप बनवाएंगे आपके बीडीसी मेंबर से या आपके स्कूल से। तो वो इस तरह का चरित्र प्रमाण पत्र जो है आपका बनेगा। यहाँ पर आपका नाम लिखा जाएगा, पिताजी का नाम, कहाँ पर आप निवास करते हैं, जन्म से जन्म से जानता हूँ, वर्षों से व्यक्ति रूप से जानता हूँ, मेरी जानकारी में चरित्र संबंधी ये मेरे संबंधी है या नहीं है, ऐसा कुछ लिख करके। और वो जो आपके वार्ड मेंबर या बीडीसी मेंबर है वो आपको इस तरह का बना करके देंगे। और साथियों इस तरह का आपको जो है एक 10 रुपए वाला जो है शपथ पत्र बनवाना है, जिस पर ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपको एडवोकेट बता देगा कि वो आपसे खुद ही पूछ लेगा कि आपके ऊपर कोई एफआईआर या कोई केस तो नहीं चल रहा है, वो इसमें खोलना पड़ेगा। अगर कोई केस नहीं चल रहा है तो नॉर्मली ये जो सारे पॉइंट्स है वो आपको लिख देने, कौन कौन से पॉइंट्स है। अगर आपको ये जानना है तो आप टेलीग्राम पे जाकर के पूरी पीडीएफ देख सकते हैं। ये शपथ पत्र का प्रारूप है जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं, और ये सब इसमें पॉइंट्स जो है वो लिखे हुए हैं। वीडियो को पोस्ट करके आप इसको पढ़ भी सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। साथियों जो आपका जो एडमिट कार्ड का जो सबसे बड़ा विषय है तो वो यही है। ये है आपका एडमिट कार्ड, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, बुलावा पत्र। ये आपका इस तरह का एक बुलावा पत्र आपके नजदीकी थाने में भेजा जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ पर आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और आपका पूरा एड्रेस जो है वो भरा जाएगा। जो भी आपका एड्रेस जो है, ठीक है, इस तरह का एक पूरा वो होने वाला है। इसमें सब कुछ लिखा होगा, और यहाँ पर आपके किस तारीख में, ठीक है साथियों, किस तारीख में, इस तारीख में इस जनपद की पुलिस लाइन में इतने बजे आपको पहुंचना है अपना मेडिकल करवाने के लिए, ये इसमें लिखा होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इसमें साथ लेकर के जाने हैं उसकी जानकारी इसमें लिखी हुई है। कौन कौन से, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा जहां भी आपने अंत में शिक्षा प्राप्त की है वहां का चरित्र प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण और जो ओएमआर में आवेदन पत्र में दर्शाया गया था, कुल मूल प्रतियां लेके जानी है, और उसके दो दो स्व प्रमाणित प्रतियां। देखिए साथियों स्व प्रमाणित मतलब किसी भी गजेटेड ऑफिसर से प्रमाणित नहीं करवानी है, स्व प्रमाणित लेके जानी है। आरक्षण संबंधी SC ST OBC EWS जो भी है वो लेके जाना है। ग्राम मूल्य के संप्रांत व्यक्ति द्वारा जो मैंने भी आपको बताया चरित्र प्रमाण पत्र ये वाला लेके जाना है। 10 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाने, एक शपथ पत्र लेके जाना है, और फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड या वोटर ID इस तरह का वो आपको लेके जाना है। इसके अलावा और कुछ भी आपको नहीं चाहिए होगा। ठीक है साथियों, और एक बात यहाँ पर जो क्लियरली लिख दी गई है तो उसको एक बार मैं आपको दिखा दूं। यदि आप तिथि व समय पर चिकित्सा परीक्षा हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। अनुपस्थित होने की दशा में आपके चयन अभ्यर्थी को निरस्त किए जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा। मतलब अगर आप एब्सेंट हो जाते हैं तो आप इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे, इसीलिए जो भी आपका दिन है उसी दिन पहुंचिए। दिन में आप 1-2 घंटा लेट भी हो जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप उसी दिन पहुंच जाइए।
तो फाइनली साथियों यही सभी डॉक्यूमेंट थे जो आपको लेकर के जाने हैं और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जाना है। बाकी इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। तो जो अगर आप जो भी लोग घबरा रहे हैं कि क्या-क्या चाहिए तो वो सब मैंने आपको बता दी इस वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बने रहिए मेरे साथ आगे नई-नई अपडेट पाने के लिए। जय हिंद, जय जवान।